Hello and welcome friends. This is Prince Zen and today's my lecture topic is non-verbal communication and types of non-verbal communication. So first of all, we see what is non-verbal communication. In last lecture, we saw what is communication. Communication is a process of transferring information one person to another. Okay, and we saw in these types verbal and non-verbal communication. So today's our topic is non-verbal communication. Okay, so non-verbal communication क्या होता है वो हमको यहाँ पर देखना है. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हिंदी में अगर इसको हम बोलें तो वो होता है अशाब्दिक संप्रेषण, है ना, जिसमें शब्दों का सहारा न लिया जाए. इसका जस्ट अपोजिशन में होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर यदि हमारी बात हमको किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचानी है तो हम शब्दों का सहारा लेते हैं, बोलते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं. लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, यानी कि शब्दों का सहारा नहीं लिया जाता है. इसलिए इसे हिंदी में कहा जाता है अशाब्दिक संप्रेषण. ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है. ठीक है, तो अब हमको इसके टाइप्स यहाँ पर पढ़ने हैं. हम लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ चुके थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. ठीक है, तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर दे रखा है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं शारीरिक भाषा. सबसे अधिक हम लोग अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी टाइप का यूज करते हैं तो वो होता है बॉडी लैंग्वेज. हम दिन भर में जितना भी बोलते हैं, जितना भी, उसमें 30% हम लोग बॉडी लैंग्वेज का ही यूज करते हैं. आप लोग देखिए, नॉर्मल अगर हम डेली रूटीन की भी बात करें, डेली रूटीन की बात करते हैं, तो अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो अगर आपको हाँ या ना में जवाब देना है वहां पर, तो हम बोलते नहीं है, या तो ऐसे मुंह हिलाते हैं मतलब नहीं, या फिर ऐसे मतलब हाँ. तो ये भी क्या है, हमारा बॉडी लैंग्वेज. यानी कि डेली रूटीन में भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत यूज है. और वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल लाइफ के अंदर हम जो बोलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वहां पर हम बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं. हाथों का प्रयोग हो सकता है उसके अंदर, है ना, हमारी पूरी बॉडी का प्रयोग हो सकता है, हमारे चेहरे का प्रयोग हो सकता है, एक्सप्रेशन का यूज हो सकता है, गेस्चर्स का यूज हो सकता है, आईज, ईयर्स, नोज, लिप्स, टीथ, एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी इंक्लूडिंग इन द बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, सो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम हमारी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं. जैसे कोई टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, किसी स्टूडेंट ने खड़े होकर पूछा कि सर मे आई गो टू फॉर ड्रिंक वाटर, मैं पानी के लिए बाहर जा सकता हूं. तो टीचर ने बोलकर रिप्लाई नहीं दिया और केवल ऐसे हाथ से इशारा कर दिया या फिर चेहरे से कर दिया. ठीक है, इस प्रकार से, है ना, मैं करके दिखा रहा हूं आप लोगों को. तो ये क्या है, एक बॉडी लैंग्वेज ही है, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हमारी बात सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच चुकी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर भाषा प्रतिरूप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज, पैरा का अर्थ होता है समान और लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा, मतलब भाषा के ही समान. हम जो भी बोलते हैं, है ना, उसका एक और प्रतिरूप अगर ले लेते हैं, एज इट इज, समानार्थी जिसे हम लोग कहते हैं, उसी प्रकार की भाषा का यदि प्रयोग करते हैं तो वह पैरा लैंग्वेज कहलाती है ना, जिसके अंदर वॉइस, कोई कलर वगैरह सब कुछ यूज आ सकते हैं. उसके अंदर शारीरिक भाषा भी आ सकती है उसके अंतर्गत, है ना. तो पैरा लैंग्वेज मतलब वो होता है जो भाषा के समान हो, बिल्कुल भाषा जैसा ही हो, है ना. जैसे हम लोग कोई बोलता है और हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, एक तरह से पैरा लैंग्वेज है ना, मतलब भाषा के ही समान है, लेकिन भाषा नहीं है, भाषा के समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पैरा लैंग्वेज है. ठीक है, अब मैं बोला नहीं हूं लेकिन फिर भी बोला हूं, तो यहाँ पर मैंने भाषा नहीं बोलते हुए भाषा की तरह ही मैंने जवाब दिया है, तो इट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज. ठीक है, जैसे किसी को खांसी हो रही है तो वो इस प्रकार से बताता है इस प्रकार से वो खांस कर बताता है, तो ये उसे खांसी हो रही है लेकिन उसने समझाया किस प्रकार से, अन्य तरीके से समझाया, तो भाषा के समान ही बात करना, तो वो होता है पैरा लैंग्वेज. ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर रंग. कलर के आधार पर भी हम लोग हमारी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं. इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे देखिए, आप लोग ट्रेन जब आती है, जाती है, रुकती है, तो उसके लिए जो इस प्रकार के फ्लैग का यूज किया जाता है, झंडे का यूज किया जाता है ना. ट्रेन को यदि रोकना है तो रेड कलर के फ्लैग का यूज किया जाता है ना. उसको अगर
मतलब अगर रोकना नहीं है और वो जाना ही है उस ट्रेन को तो उसको हरी झंडी दिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कलर के थ्रू क्या किया गया यहाँ पर कि अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगी, है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति जैसे जो भी रेलवे का कर्मचारी है वो अगर हरी झंडी लेकर खड़ा हो गया, मतलब ट्रेन यहाँ पर नहीं रोकना, आप जाइए आगे। ठीक है, और यदि लाल झंडी उसने दिखा दी, इट मीन्स क्या है, उस ट्रेन को वहां पर रुकना है, यानी कि वो अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, कलर्स के द्वारा भी अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। जैसे लाल कलर जो होता है वो खतरे का निशान होता है, हम कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कलर दिखाया जाता है। और भी कई प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकेत भाषा, है ना। संकेत भाषा मतलब सिंबल, है ना। सिंबल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और एग्जाम देने जा रहा है, कोई विद्यार्थी है, कोई भी व्यक्ति है, और मैंने दूर से उसको इस प्रकार से केवल एक संकेत दिया है, सिंबल शो किया है, इसका मतलब क्या है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, इसका अर्थ है बेस्ट ऑफ लक। कोई दूर खड़ा है, मुझसे इस प्रकार से कर रहा हूं, इस मतलब मैं उससे बाय कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बॉडी लैंग्वेज में संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। कई प्रकार के सिंबल होते हैं, इस प्रकार से मतलब पूछे जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा भी हम संकेत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो संकेत भाषा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है ध्वनि संकेत, वॉइस। देखिए, वॉइस के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग ध्वनि के द्वारा भी होता है। जैसे हम लोग क्लास के अंदर पढ़ते हैं, है ना, पहला पीरियड लगता है, जैसे ही पहला पीरियड लगता है हम पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद में जैसे ही बेल लगती है तो हम उस बेल को सुनकर क्या समझ जाते हैं कि हमारा पैरल लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर हुआ, थर्ड लेक्चर हुआ, और जैसे ही बेल लगने लग जाती है, मतलब केवल बेल नहीं बजती, वह एक बार प्रेस नहीं होती और बेल लगने लग जाती है, इट मीन्स क्या होता है, हमको पता चल लग जाता है कि हमारा लंच टाइम हो गया है। इट मीन्स ध्वनि के द्वारा भी हम लोग हमारी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और भी कई प्रकार की कई प्रकार की ऐसी ध्वनियां होती है जिसके आधार पर अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा जाता है। जैसे पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे राजा महाराजाओं के बीच में, है ना, तो युद्ध रोकने का शंखनाद अलग हुआ करता था, युद्ध चालू करने का शंखनाद अलग हुआ करता था। तो उस भाषा को समझकर ही क्या हो जाता था, पता चल जाता था कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है ना। अर्थात संकेत के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्वनि संकेत के आधार पर अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है, इनका सारों का प्रयोग हम हमारी डेली रूटीन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।